वो चीज़ें फिर से बतानी पड़ेगी। देखो वेज कंस्ट्रेंट बेसिकली होता क्या है, कभी भी अगर किन्हीं दो बॉडीज का अगर कांटेक्ट अगर हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये ब्लॉक ऐसा ढुलक रहा है, मान लेते हैं v1 स्पीड के साथ, रिलेटिव स्पीड तुमको दी हुई है, ठीक है, ये ऐसा रिलेटिव स्पीड तुमको दी हुई है, ठीक है क्या, ब्लॉक के ढुलकने की। और ये एक वेज है कैपिटल मास m का, समझे, ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, मस्त एकदम बराबर स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और इंक्लाइन जो है वेज जो है ऐसा पड़ा हुआ है, लेट से उसकी जो स्पीड है तुम्हारे पास ये इस तरफ है पीछे वाली v1, ऐसा v1 तो ऑलरेडी ले चुका है, ये मान लेते हैं v2 है ऐसा, ठीक है। तो उसमें एक कंस्ट्रेंट तुम्हारा होता है दैट जो कॉमन नॉर्मल रहेगा तुम्हारा, ये देखो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है, तो इसके नॉर्मल जो तुम्हारे पास, समझे क्या, लाइन रहेगी, उस लाइन के अलोंग दोनों की स्पीड कैसा समान रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कांटेक्ट या तो छूट गया है या फिर एक बॉडी दूसरी बॉडी को तोड़ के अंदर निकल गई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो वेज कंस्ट्रेंट है दैट इज नथिंग बट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ठीक है, बोथ वेलोसिटीज मस्ट बी सेम, ठीक है क्या, velocities of both the bodies must be same along the common normal, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना। तो जैसे अगर तुम ब्लॉक की अगर बात करो तो उनकी स्पीड है v1, ठीक है, और ये v2 फॉर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर तुम उसकी वेलोसिटीज का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, समझ गए। अच्छा, अभी जो अपना वेज है, फॉर वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, उनकी वेलोसिटीज का क्या आलम है, ये है ऐसा कुछ, कितना v2 ऐसा, ठीक है क्या। ये मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पे, है ना, किसके रिलेटिव थी वेलोसिटी, वेज के रेस्पेक्ट में थी, तो उसकी वेलोसिटी को जोड़ दिया है इसमें। इन वेलोसिटीज की डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो बताए पहले तुरंत स्पीड में, अच्छी बात है। अब देखो ये थीटा है अपने पास, जो कॉमन नॉर्मल है उसको नाम दे लेता हूं मैं हरी पेन से, ये ऐसा, ये तुम्हारा कॉमन नॉर्मल है, ठीक है, एन एन डैश इज योर कॉमन नॉर्मल, इज द कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉमन नॉर्मल है इसके अलोंग देखो वेलोसिटीज कैसी आ रही है, ठीक है, इसके अलोंग वेलोसिटीज कैसी आ रही है वो देखो जरा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी ये है थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बड़े ध्यान से देखोगे जो तुम्हारा ब्लॉक है उसकी जो वेलोसिटीज है कुछ इस प्रकार आ रही है, ये हो रहा है v1 अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारे पास v2 साइन थीटा, और इधर आ रहा है तुम्हारे पास v2 cos थीटा, ठीक है क्या। ये डायरेक्शन है अलोंग द इंक्लाइन और ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, समझ गए, क्लियर है। तो इन ब्लॉक की जो स्पीड है ना, ये वाली स्पीड कैसी है, नॉर्मल टू इंक्लाइन, है ना, और ये कैसी है, अलोंग द इंक्लाइन, समझ रहे हो। अच्छा, इसका पीडीएफ नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है क्या। तो ये मामला है। अभी जो तुम्हारा वेज है उसकी स्पीड देखो,
अलोंग द इंक्लाइन और नॉर्मल टू द इंक्लाइन कितनी कितनी आ रही है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है बात। तो ये कुछ ऐसा आएगा, v2 cos थीटा, v1 cos थीटा, और ये आ जाएगा v1 sin थीटा, ऐसा, समझ रहे हो, ठीक है। ये इस प्रकार रिजॉल्व होगा, है ना। ये ब्लॉक है, ये तुम्हारा वेज है। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोले तुरंत। V2 होगा। साले कुछ कंसेप्ट में डाउट नहीं है बे? हाँ अब बोलो। इसमें कुछ एंगल वगैरह में अगर किसी को कोई दिक्कत है, रिजॉल्व वगैरह करने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। ठीक है, तो यहां मेरा कहना यह है कि अगर ब्लॉक की जो स्पीड है अलोंग द नॉर्मल, ये देखो ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड जो वेज की है ना, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये तो ऐसा कैसे भाई, इसमें तो दोनों ही समान आ ही गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अच्छी बात है फिर, यहाँ तो अभी ऑटोमेटिकली वो दोनों समान ही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली दोनों ही समान ही है। तो अभी तो कोई ऐसी चिंता फिकर की बात ही नहीं। असल में अभी जिस प्रकार मैंने वैल्यूज वगैरह उठाई उसमें वो दोनों बराबर ही आ गए। पर जैसे अगर कभी मान लेते हैं जैसे अगर कभी तुमको ऐसा कुछ अगर दिया रहे, मान लेते सवाल है उसमें, मान लेते हैं वेलोसिटीज ऐसी दी हुई है, ब्लॉक की वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये v1 और ये v3, और इनकी वेलोसिटी मान लेते हैं तुमको ऐसा दी हुई है, वेज की वेलोसिटी ऐसा दी हुई है, ये हो गया v2 ऐसा, ठीक है ना। अभी तो कैसा आ रहा है देखो, ये दोनों कंपोनेंट तुम्हारे बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वेज कंस्ट्रेंट एक्चुअल में बोलता भी ये है कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर आने चाहिए, समझे क्या ऐसा। अभी तो इस केस में बराबर आ भी रहे हैं, वैल्यूज ही ऐसी ली है अपन ने, ठीक है क्या। वो मैंने रिलेटिव स्पीड ले ली थी तो उसकी वजह से वो वैल्यूज भी वैसे ही आ रही है, ठीक है। जैसे अगर कुछ इस प्रकार अगर तुमको डाटा अगर दिया रहे, ठीक है, तो है ना, v1 v3 और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है क्या। तो अभी अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कोई नाता रिश्ता है किन्हीं सर्टेन वेलोसिटीज में, तो बिल्कुल है। यहाँ देखो ये कैसा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास v2 साइन थीटा, समझेगा। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल देखो ब्लॉक की स्पीड कितनी है v3, और अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो वेज की स्पीड है वो कितनी है v2 साइन थीटा। तो ये दोनों तुम्हारे पास बराबर होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, बाय वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये वेज कंस्ट्रेंट मतलब तुम ऐसा समझ के रखो, अलोंग द कॉमन नॉर्मल दो बॉडीज की स्पीड बराबर होनी ही पड़ेगी, ठीक है क्या। अगर कांटेक्ट हमेशा मेंटेन्ड है तो, बॉडीज अगर रिजिड हैं तो, ठीक है क्या, कब एप्लीकेबल है, व्हेन कांटेक्ट इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, ठीक है। ठीक है, तब वेज कंस्ट्रेंट तुम कैसा लगा सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखियो,
ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड काफी पॉपुलर एक चीज होती है, इसमें किसी को अगर कुछ पूछना है तो बोले। इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। अच्छी बात है। अब यहाँ देखो, इससे ही रिलेटेड एक्चुअल में एक सवाल काफी पॉपुलर रहता है, कुछ ऐसा, ये थीटा है मान लेते हैं, एक तुम्हारे पास क्या बोलेंगे इसको, रॉड है बोलो, ठीक है, और एक वेज है तुम्हारे पास। तो जो रॉड है ना, वो ऐसा सीधा रखा गया है ना, और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं नीचे की तरफ है u, ठीक है, ऐसा। और उसी इंस्टेंट पर जो वेज है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ऐसी v, समझे, ये ऐसा स्मूथ है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ऐसा। तो अभी तुमको बताना है u और v के बीच में नाता रिश्ता क्या होगा, रिलेट u एंड v, समझे, तो क्या नाता रिश्ता होगा। तो वहां मेरा ये कहना है, जो तुम्हारा रॉड है उसकी जो तुम सरफेस अगर देखो, ये बनेगा तुम्हारा कॉमन नॉर्मल, समझे क्या, दिस इज द कॉमन नॉर्मल एन एन डैश। अभी जो इसकी स्पीड है रॉड की, समझ रहे हो, ये वाली, ये u है ना, ये थीटा हो गया तुम्हारा, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, समझे क्या? तो उसमें स्पीड कैसी आ रही है देखो रॉड की, एक आ रहा है u cos थीटा, तो ये आ रहा है u sin थीटा, ऐसी आएगी रॉड की स्पीड अलोंग द नॉर्मल, ठीक है क्या। ये आ गया अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है क्या। और जो वेज की स्पीड है वो देखो कैसी है, जो वेज की स्पीड है वो है तुम्हारी ऐसी प्रकार की, ये हो गया v, तो ये थीटा है, समझे। इसको अगर तुम रिजॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा, समझ रहे हो, ये हो गया along the incline, है ना, और ये हो गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है बात। तो बाय वेज कंस्ट्रेंट तुम क्या बोलोगे, ये जो u cos थीटा है और ये जो v sin थीटा है, दोनों बराबर अगर नहीं ना हुए तो क्या होगा, मान लेते हैं, है ना, इफ u cos थीटा इज नॉट इक्वल टू v sin थीटा, ठीक है क्या, तब क्या होगा, या तो u cos थीटा बड़ा होगा v sin थीटा से, है कि नहीं, या फिर ऐसा हो जाएगा कि u cos थीटा छोटा होगा v sin थीटा से, दोनों सिनेरियो में से एक चीज होगी। तो अगर u cos थीटा अगर बड़ा हो गया v sin थीटा से, इसका मतलब रॉड हैज ब्रोकन द वेज, ठीक है क्या, रॉड ने तोड़ दिया वेज को, समझे क्या। अगर ये कंडीशन अगर है तो इसका मतलब रॉड ने तोड़ दिया वेज को। अगर ये कंडीशन अगर है कि v sin थीटा ज्यादा तेज है, समझे, v sin थीटा ज्यादा तेज है, मतलब जो इंक्लाइन है वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग द कॉमन नॉर्मल कंपेयर्ड टू रॉड, ठीक है, रॉड किस स्पीड से मूव कर रहा है, u cos थीटा से मूव कर रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि कांटेक्ट हैज बीन लॉस्ट। कैसे, ये सिंपल इतनी सादी सी बात है। अच्छा, इसमें
बोथ द केसेस आर नॉट ट्रू, ठीक है। बोथ द केसेस आर नॉट ट्रू, ठीक है। एज कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड, ठीक है, एट ऑल टाइम्स। तो ये भी ऊपर वाली दोनों ही बातें बंडल है, ना तो यू कॉस थीटा बड़ा है वी साइन थीटा से, ना तो यू कॉस थीटा छोटा है यू वी साइन थीटा से। इसका मतलब एक ही बात है कि यू कॉस थीटा वी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। इसी को कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट। जैसे वेज कंस्ट्रेंट खाली वेज पर लगेगा ऐसी बात नहीं, कोई भी दो अगर तुम्हारे पास सरफेसेस है जो कि ऐसा कांटेक्ट अगर उनके बीच में हमेशा बना हुआ है, मानते पीछे से एक फोर्स है जो ठेले जा रही है दोनों बॉडीज को, तो अभी देखो कॉमन नॉर्मल क्या है, ये हो गया कॉमन टेंजेंट, ये है कॉमन नॉर्मल एन एन डैश। तो मेरे को ये बताओ, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी अगर मान लेते हैं v1 है, पीछू वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल v1 बराबर v2 होगा कि नहीं होगा? इसी को तो कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। दिस इज वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। v1 बराबर v2 अगर नहीं होगा, मान लेते हैं v2 अगर बड़ा हो गया v1 से, तो इसका मतलब पीछे वाली बॉडी ने सामने वाली बॉडी को चीर के अंदर घुस गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर v1 बड़ा हो गया v2 से, इसका मतलब कांटेक्ट ही नहीं बचा, वो अपना आगे चला जा रहा है, समझे क्या, आगे भाग जाएगा वो। ऐसा दोनों ही केसेस अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब v1 बराबर v2 होना पड़ेगा। इसको कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट, अब इसमें कंस्ट्रेंट के मेरे को सवाल और लेने हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली कंस्ट्रेंट पर अब तुम्हें सारी बातें बता दी गई है, कंस्ट्रेंट पर अब तुम्हें सारी बातें बता दी गई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड तो पूछ ले। वो डायग्राम के पास ऊपर हाँ हाँ, हाँ, वो नीचे थीटा के पास क्या लिखा है? थीटा के पास हाँ, ये नहीं उसकी थीटा में के एरो पे जो लिखा है। थीटा के एरो पे, अच्छा ये, अरे वो नहीं सर, वो ग्रीन वाला। अबे यू लिखा है बे अंधेरे साले, ये यू है ना, ये यू स्पीड है, स्पीड ऑफ रॉड, समझ गया क्या, लिख देता हूं मैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेज, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉड, ठीक है। तो ये u है, u साफ लिखता हूँ, और u, वैसे तो हैंडराइटिंग मेरी साफ है काफ़ी, पीडीएफ वगैरह तुम अगर ओपन अगर करते होगे तो उसमें ऐसा नहीं कि अक्षर समझ ही नहीं रहे करके, ठीक है। और कुछ किसी को अगर कुछ पूछना है तो बोले। वेज कंस्ट्रेंट समझ गए हो कैसा है? ये चीज़ें ऐसी उम्मीद मत करना कि एकदम एक बार में देखोगे एक बार में हाँ सब पूरा मक्खन समझ गया, एक सडन जंप है ना, काफ़ी बड़ा जंप है ये, ठीक है, एक सडन जंप है, लेकिन पढ़ाई का एक्चुअल में यही स्तर होता है, ठीक है क्या, ध्यान रखोगे। उसमें वो 10th वाला स्तर बहुत ही बचकाना स्तर होता है वो, तो उस पर अगर कोई काम करके अगर खुश है बहुत कि अरे वाह मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, ऐसी बात होती नहीं है असल में। 10th में बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जो लोग जैसे ही 11th में आते हैं बहुत ही जैसे फुस बॉम्ब होता है ना, जो उस किस्म का फुस बॉम्ब हो जाते हैं, फिर बहुत बड़ा डड, ठीक है, उनको फिर चीज़ें समझ ही नहीं आती। इसमें उनका टॉपर होना ही उनके रास्ते में आ जाता है। किस तरह से? वो टॉपर 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 का ईगो बहुत ज़्यादा दिमाग में घुसा हुआ रहता है कि अरे हम तो 10वीं के 30 मार्क थे,
हमारे लिए क्या चीज़ है करके, क्योंकि उनको ये भरोसा ही नहीं होता कि यार इतना कोई सडन जंप थोड़ी आता है करके पढ़ाई के स्तर में, है ना। तो उसमें दो बातें रहती है, एक तो इंसान फिर सामने वाले को दोष देता है कि मैं जरूर जिस सिस्टम में काम कर रहा हूँ वो सिस्टम में ही फ्लॉ है, ठीक है। नेचुरल एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि सबसे पहले अगर कुछ गलत हो रहा हो तो सामने वाले पे ठोको, ठीक है। तो एक कॉमन सी बात लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि स्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है असल में। 10वीं में एक इंसान अटक ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं अटक सकता, बिकॉज दैट सिलेबस इज नॉट डिजाइंड फॉर समवन टू टेस्ट समवन, ठीक है। इट हैज बीन डिजाइंड इन ऑर्डर दैट एवरीवन इन द कंट्री शुड पास, ठीक है। ऐसा इस तरीके से वो डिजाइंड है। और जो 11th-12th का सिलेबस है या फिर जो JEE है, दैट इज डिजाइंड इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट या फिर इन ऑर्डर टू फिल्टर आउट, है ना, अमंगस्ट 10 लाख कैंडिडेट्स, मोर देन 10 लाख कैंडिडेट्स। वो फिल्टरिंग के लिए है वो एग्जाम। तो फिल्टरिंग के लिए है तो तुम ये सोचो, जैसे प्रियांशु भी बैठा है, श्रेयन भी बैठा है, तो दोनों में से एक को लेना है। तो फिल्टरिंग जब होगी तो उसमें अगर एग्जाम ऐसा हुआ कि प्रियांशु ने भी पूरे पूरे मार दिए, श्रेयन ने भी पूरे पूरे मार दिए, तो फिल्टरिंग कैसे होगी। तो इसीलिए एग्जाम के जो सवाल होते हैं वेरीड होते हैं, अच्छे स्तर के होते हैं, ताकि समान डिफरेंस कैसा एकदम दिखे अपने को कि भाई श्रेयन में क्या दम है, इधर स्पर्श में क्या दम है, या फिर, है ना, रोनित में क्या दम है, वो चीज दिखे एकदम साफ। कनिष्ठ से मान लेते हैं सारे बन गए, है ना, मान लेते हैं फिर प्रियांशु से भी ऑलमोस्ट सारे बन गए। तो उसमें डिफरेंशिएट कहाँ से होगा फिर, अगर सब लोग 100-100 ले आएंगे तो डिफरेंशिएट कहाँ से होगा। तो सवाल बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है। अभी तो ऐसा कुछ ऐसा नया ऐसा कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें दिखती नहीं है, ठीक है। पहले के एग्जाम्स में दिखा करती थी, 2008-10 ये सब में दिखा करती थी, कुछ अच्छे अच्छे सवाल एक्चुअल में क्रिएट होते थे। तो अभी कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नोवेल्टी नहीं दिखती है, ठीक है। मामला रेगुलर है। तो इसमें किसी को कुछ और अगर पूछना है तो बोले, वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड किसी को कुछ और अगर कोई बातचीत अगर करनी है तो बताओ।